तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर के धरने में नीट के पेपर को लेके जो भी धरना प्रदर्शन करने गई थी लड़कियाँ, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिस तरह से उन्होंने गालियाँ दी हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, जिस तरह से उन लोगों ने गंदी गंदी हरकतें की हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या तुम अपनी फैमिली में अपने बाबा दादी, अपने माता पिता के लिए ऐसे ही करती हो? भाई देती होगी गालियाँ, देती होगी गालियाँ, तभी तो तुम्हारे मुंह से निकली। एक मतलब एक पैसा शर्म लिहाज नहीं कि कितने एजेड हैं और किस ओहदे पर हैं, वो कैसे भी हैं तुम्हारे लिए, वो कैसे भी हैं, पर हक नहीं था ऐसे। मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने देश में छूट है, अपने देश में कुछ ज़्यादा ही छूट है कि अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए लोग ऐसे बोल पा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आज़ाद नहीं है, फिर भी कह रहे हैं फ्रीडम नहीं है। अरे भाई कौन सी फ्रीडम चाहिए? ये धरना देने गई थी नंगे होकर के। मतलब मैं भी औरत हूँ, कहना नहीं चाहती लड़कियों के लिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, अभी मेरे बातों पे कुछ पक्ष और विपक्ष के लोग खड़े हो जाएंगे। अभी जो लोग, जिन तक मेरी वीडियो जाएगी वो आएंगे ज़रूर बोलने के लिए कि कपड़ों से क्या होता है। अरे कपड़ों से कुछ नहीं होता, जगह देख के कपड़े पहने जाते हैं, और ऐसे ऐसे कपड़े पहन के वहाँ मोदी जी को गालियाँ दे रही थी। और जो लोग अभी आएंगे बोलने लड़कियों के साथ अभद्रता हुई है, लड़कियों के साथ गंदगी की गई है, लड़कियों को मारा गया, लड़कों को मारा गया, क्यों गई थी लड़कियां? जब मारपीट होती है, कहीं लाठी डंडे चलते हैं, कहीं कुछ भी होता है, तो क्या वो चेक होने लगता है लड़की लड़का? भाई जो सामने आता है उसको पड़ता है, सीधी सी बात है। शुक्र मनाओ कि सरकार इनकी है। नाम नहीं लूँगी, किसी और की हुई ना, घर में घुस के मारी जाओगी, घर में घुसा घुसा के लोग मारेंगे। कहाँ हो अभी? देखी नहीं है अभी दुनिया। नीट की परीक्षा देंगे, किसी को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, जितनों से पूछ लो। बस वहाँ सुन लिया कि जंतर मंतर में धरना हो रहा है, और अर्गर बर्गर और पिज्ज़ा और नॉनवेज और चाउमीन सब मतलब आ रहा है, सब खाने पीने के लिए, चलो एंजॉय करते हैं, और धर के गालियाँ देते हैं। शर्म करो। अपने क्या अपने बाप दादा को ऐसे ही गालियाँ देती हो? अपने माता पिता को ऐसे ही गालियाँ देती हो? मैं लड़कों के लिए बोल ही नहीं रही, उन्हें तो कहा ही जाता है, क्या बोलूँ मैं। तुम्हें तो तमीज़ होनी चाहिए, लेकिन हाँ सीधी सी बात, तमीज़ होती तो ऐसे लोगों के बीच में जाती क्यों? तमीज़ होती तो नहीं जाती। तमीज़ मतलब कैसे कैसे गालियाँ दे रही हैं, 13वीं की पूड़ियाँ खिला रही हैं। चिंता मत करो, सबके घर में 13वीं होती है ना, खाओ अपने घर की पूड़ियाँ बेशर्मों की तरह। और मतलब मोदी जी को तो छोड़ दो, उनकी माँ तक को गालियाँ दे रही हैं। ये सभ्य समाज है भाई। जिनकी भी लड़कियों ने गालियाँ दी हैं, जिनकी भी लड़कियों ने मोदी जी और मोदी जी की माँ को, जो मतलब संसार में नहीं है, जिसका अस्तित्व तो नहीं रहा, जो संसार से चली गई हैं 100 साल के वर्ष में, और मोदी जी की एज देख लो। तमीज होनी चाहिए बोलने की, यही सीखा है। ये देश चलाएंगे, ये युवा पीढ़ी ये देश चलाएगी, ऐसे देश चलाएगी नंगाई करके। जिनकी जुबान में गाली भरी है, जिनकी जुबानी में तमीज नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मुझे किसी भी राजनीति से लेना देना नहीं है, किसी भी पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है। कोई और भी प्रधानमंत्री होता और किसी और को भी ऐसे युवा पीढ़ी गाली दे रही होती तो मैं यही कहती, इवन मेरी भी बच्ची होती तो भी मैं यही कहती कि एक तरीका नहीं है कि आप अपने घर में अपने माँ बाप दादा दादी से ऐसे बात करती हो, ऐसे गाली देती हो। देती होगी, क्योंकि जो जैसा होता है वो हर जगह ऐसा ही होता है, उसका स्वभाव बदलता नहीं है। देती होगी भाई। जो देखें इन बच्चियों के माँ बाप, देखें आप नीट करा के क्या करोगे? जिसको तमीज़ न सीख पाए, तमीज़ ही ना आ पाए, जिसको तमीज़ ना बता पाए, आप नीट करा के क्या करोगे? और उछल तो सब ऐसे रहे थे नीट की परीक्षा को लेकर के, ऐसे उछल रहे थे मानो सब पास ही हो जाते। सब टॉपर बैठे थे वहाँ पे सब टॉपर बैठे थे, जितने गए थे सब टॉपर थे। वही बेचारे परीक्षा नहीं दे पाए, उन्हीं को रह गए टॉप होने से। बाकी जो टॉप किए वो तो झल्ले थे, फालतू के पास हो गए, वो
फालतू खुशी मना रहे हैं अपने पास होने की। अब नोट कर लो सब लोग, अब भविष्य में किसी की भी सरकार आए, मुझे लेना देना नहीं, किसी की भी सरकार हो, कभी लीक नहीं होना चाहिए, कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इस बात की गारंटी हो। फिर आए यही धरना देने गई थी, तमीज़ सीख ली होती उतना सही रहता, बोलने का ही तमीज़ नहीं, किसे क्या कह रहे हैं। बुजुर्ग है वो, उनकी माँ इस संसार में नहीं है, तमीज़ से बात करो। किसी और देश में होती ना, कूट दी जाती, अभी तक पूरी फैमिली बैन हो गई होती। लेकिन वही है, अपना देश भाई आज़ाद है, कुछ ज़्यादा ही आज़ाद है। सोच कर देखो, एक छोटी सी फैमिली जहाँ 4 5 6 लोगों की फैमिली होती है, वहाँ भी बच्चों को ये तमीज़ सिखाया जाता है, बेटा ये तुम्हारे बाबा हैं, ये दादी हैं, ये माँ हैं, ये बाप हैं, इनको उल्टा सीधा मत बोलो, पलट के जवाब मत दो, सिखाया जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे घर के मुखिया हैं। ठीक है, इसी तरह देश के मुखिया इस वक्त, वो तुम्हें अच्छे लगें बुरे लगें, खराब हैं अच्छे बुरे जो भी हैं, तुम्हारे देश के मुखिया हैं। ये देश एक फैमिली है, ठीक है, उसके मुखिया हैं वो। और ये नन्ही नन्ही सी बच्ची धरती नहीं छोड़ी सही से, धरती भी नहीं छोड़ पाई। और गालियाँ गालियाँ देखो, बातें देखो, हरकतें देखो। जरा जाके पूरे वीडियो जंतर मंतर के सारे शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो उठाना, एक देखोगे ना, स्क्रॉल करके आती रहेंगी। ऐसी ऐसी हरकतें हुई हैं, नीच हरकतें, कि मतलब मन तो कर रहा था कि बना ही लूँ मैं वीडियो, लेकिन नहीं बना पाई। ऐसी इतनी नीच हरकतें मैं दिखा नहीं सकती थी अपने चैनल पे, समझ लो। जैसी हरकतें, वो युवा पीढ़ी है, तमीज़ जैसी चीज़ नहीं है, युवा पीढ़ी है। सब इतने, जितने आए थे इतने काबिल थे, कल सब अंबानी बनेंगे, कल की डेट में भविष्य में सब अंबानी बन के बैठेंगे जितने आए थे निठल्ले। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बोल लिया जो बोलना था, भड़ास निकाल ली मैंने। अब इसमें आएंगे कुछ पक्ष, कुछ विपक्षी बोलने के लिए, आप इनके पक्ष में, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ तमीज़ के पक्ष में हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ संस्कार के पक्ष में बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। सब दो, आप धरना दो, आप अपना अधिकार मांगो, वो आपका अधिकार है, लेकिन ये गाली गलौज करके नहीं। और रही बात डंडे पड़ने की, तो किसको डंडे नहीं पड़े? पुलिस वालों को नहीं पड़े, उनके सर नहीं फूटे, उनको आप लोगों ने नहीं मारा पीटा, या फिर मीडिया वालों को नहीं आपने कपड़े फाड़ कर उनको नहीं बेइज्जत किया? किसको छोड़ा आपने? आपने भी तो नहीं छोड़ा, तो आपने भी तो नहीं छोड़ा ना, तो उसमें बात तो बराबर हो गई। इसलिए शिकायतें किस बात की? नेपाल और बांग्लादेश बनाने आए थे, ये देश चलाएंगे, ये देश चलाएंगे जो नेपाल और बांग्लादेश बनाने आए थे यहाँ पे। अच्छा हुआ यूपी में नहीं है, हमारे यूपी में किसी की हिम्मत भी नहीं है कि 2 दिन भी बोल दे। हमारे यूपी में यमक अलंकार चलता है धरना देने आओगे, ऐसी ऐसी जगह धरे जाओगे कि धरने लायक नहीं रह जाओगे। बस कुछ कहना नहीं चाहती मैं। चलो भाई, किसी को मेरी बातों से सहमति हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने ये न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाना बंद कर दिया। आज मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे वो मोदी जी का वो वीडियो देखकर इतना मतलब मुझे अंदर से लगा कि भाई मतलब उनको, उनकी माँ को ऐसे ऐसे गालियाँ, भाई शर्म करो यार, शर्म करो। कभी कभी लगता है कि होने चाहिए, कड़े अनुशासन होने चाहिए कि आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, अपशब्द नहीं बोल सकते, ये होना चाहिए। इनको न इनको मत जिताओ, इनको देश चला, ये देश नहीं चला पाएंगे। अच्छा तो हमें लिख के भेजो जरा, कौन देश चला पाएगा? है कोई इतना लायक जो देश चला पाएगा? भाई कल जंतर मंतर में जो धरना के, किसी का नाम नहीं लूँगी, जो भी मुख्य लोग थे वो चला पाएंगे देश? चला पाएंगे? और हाँ, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, भाई उस वक्त वहाँ पे जो मैंने एक न्यूज़ देखा जिसमें डिलीवरी बॉय आए हुए थे, उनसे पूछा जा रहा था, कोई मुंबई से खाना भेज रहा है, कोई झारखंड से खाना भेज रहा है, कोई वहाँ से ऑर्डर कर रहा है जोमेटो को और पिज़्ज़ा हट को, मतलब हर जगह वो लोग स्विगी को, सबको ऑर्डर दे दे के खाना वहाँ के लिए भिजवा रहे थे। ठीक, अरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कभी खाना वहाँ भिजवा दिया करो जहाँ पे आपदाएँ आ जाती हैं, जहाँ पर लोग भूखे बच्चे सब मर जाते हैं। ज़रा थोड़ा ऑर्डर वहाँ भी दे दिया करो।
यहाँ रोटियां सेंकने चले आए सब अपनी अपनी। वहाँ भी थोड़े ऑर्डर दे दिया करो। जहाँ पे आपदाएं रहती हैं, लोग भूखे मर जाते हैं, जिनके पास खाना पानी कुछ नहीं होता है, थोड़ा वहाँ के लिए कर लिया करो। सबसे कहना, अगर मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुँचता है तो भाई उनसे मेरी विनती है, थोड़ा जहाँ भुखमरी हो गई हो, जहाँ सूखा पड़ गया हो, जहाँ आपदाएं आ गई हों, जहाँ अभी केदारनाथ में इतना सब कुछ हो गया था, थोड़ा वहाँ के लिए हेल्प कर लिया करो। थोड़ा वहाँ के लिए खाना वाना भेज दिया करो। यहाँ तो सब आए ही मस्ती करने थे, यहाँ तो सब अपना एंजॉय ही करने आए थे। रात भर रील चलाते थे और दिन भर पिज्ज़ा बर्गर खाते थे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भाई अपनी मांगे, अधिकार है, मांगो, हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं मांगो, मांगो। इतना कहीं पढ़ लिए होते, ठीक ठाक से नौकरी किए होते, अपना जीवन जी रहे होते, बकवास करते हैं।